गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबद्रा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 52 ईयर्स ओल्ड अंकल मेनियर्स डिसीज, गॉल स्टोन्स और डायबिटीज़ के साथ हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मेरे कान में कांस्टेंट आवाज़ आती रहती है और इतना इरिटेट होता है उस आवाज़ से मुझे, और उसके साथ साथ मुझे सुनाई देना भी कम हो गया है और एक्चुअली मुझे उसके साथ साथ चक्कर भी आते हैं डॉक्टर। तो बाकी तो मैं सहन भी कर लूँगा, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ कर ली वो कान का आवाज़ बंद होने के लिए, वो मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है और वो मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि उसकी वजह से मेरा किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं शेयर मार्केट्स में डील करता हूँ डॉक्टर, वहाँ पे बहुत मिनट में एकदम क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं, नहीं तो बहुत फाइनेंशियल लॉस होता है और बहुत कॉन्सेंट्रेशन से और कीनली वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पर आजकल इस कान के कंटिन्यू आवाज़ के चलते मैं वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब हमने कॉज पता करने की कोशिश की तो पता चला कि 5 साल पहले उनका 19 साल का लड़का एक ट्रक एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी, और उस ट्रक वाले पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है अब तक के भी, और कहीं ना कहीं उस बात का दुख वो अभी भी मन में लेके चल रहे थे और तब से उनके ईयर कंप्लेंट्स शुरू हो गए थे और फिर वो धीरे धीरे अभी इतना बढ़ गए थे कि वो अभी उनके वर्ड्स थे की मी त्रस्त झालोय त्या कानाच्या आवाजाने। तो हमने फॉलोइंग रुब्रिक्स लगाए। तो सबसे पहले हमने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर साइलेंट ग्रीफ विथ, क्योंकि वो ट्रक वाले पे गुस्सा था और वो अभी भी बेटे की मतलब डेथ का दुख अभी भी मन में लेके चल रहे। डेल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज़, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके थे। डेल्यूजन वर्क हिंडर्ड एट वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैं इस बीमारी के चलते कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने काम पे और इस वजह से वो काम भी अफेक्ट हो रहा है। फिर वर्टाइगो अकम्पनीड बाय ईयर नॉइजेस, फिर हियरिंग इम्पेयर्ड अकम्पनीड बाय नॉइजेस, कॉन्स्टेंट नॉइजेस इन द ईयर, फिर एब्डोमिन में गॉलस्टोन, जनरल्स में डायबिटीज़ और मेडिसिन एलोपैथिक एब्यूज़, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एलोपैथी कर ली थी वो टिनिटस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉर्मेंटेड और वर्क हिंडर्ड में तो सिंगल चाइना है और यहाँ पे उसके साथ साथ फिजिकल में भी हियरिंग इम्पेयर्ड, नॉइजेस, कॉन्स्टेंट नॉइजेस इन द ईयर में भी सिंगल चाइना है। तो माइंड और फिजिकल दोनों मैच हो रहे थे, क्योंकि टॉर्मेंटेड भी की फीचर है चाइना का, गॉलस्टोन भी जनरल्स में चाइना का बहुत अच्छा कवरेज है और एलोपैथिक मेडिसिन की एब्यूज़ की वजह से में भी चाइना बहुत अच्छा काम करता है। तो हमने चाइना 30 के 2 डोज दिए यहाँ पेशेंट को, जिससे पेशेंट मैजिकली रिलीव हो गया। तो यहाँ चाइना का थीम आप समझ सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपने कंप्लेंट्स के साथ, उस वजह से उसका काम भी अफेक्ट होता है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो कंप्लेंट चली जाएगी तो मेरा काम पे मैं फिर से कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा। यही पेशेंट का फीलिंग था। तो अल्टीमेटली टोटलिटी रॉक्स। थैंक यू।